हेलो। अरे नमस्कार। हेलो। जीजा जी आप हाँ शाली, मैं मेरे कमरे में तुम्हारे कमरे में कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। क्या करने आए हो? सुनो। अगर मान ले प्रेमा कहना हमारा, अगर मान ले प्रेमा कहना हमारा हमारा, और चमक जाए किस्मत का तेरे, अरे रानी बन जाओ, दुख दूर हो जाएगा, बस आराम मुझको पिला दे। देखो, एक घर की बात है साली, कुछ उल्टी सीधी बातें मैं बोल जाऊं, अपना जीजा समझ के माफ कर देना, क्योंकि हम तुम्हारे जीजा हैं ना। किसी से कहना मत, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन इस बात को किसी से कहना मत। हमारा मान सम्मान है, हमारे ससुर जी और हमारे बूढ़ा खत्म हो गए, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है भाई। पूरी जिम्मेदारी थाम ले हैं। ये है गए मनोज ड्राइवर साहब। मनोज ड्राइवर साहब बिजलीपुर पांथर की चल कर आए हैं। कहाँ कहाँ भाजी गरमान हो झमरिया भाई साहब। 11 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साली को कोई भी कुछ कहा तो सुबह हम बदला चुका लूंगा। प्रेमा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, ये दिल दीवाना हो गया, और तू चलती हुई समा मैं दीवाना हो गया। अरे मैं सही कह रहा हूँ। चुप रहिए। अरे साली, क्या बात है? आप मेरे बहनों ही होके ऐसा ही बात कर रहे हैं, आपको सब नहीं आ रही है। अरे शर्म किस बात की? जिसने किया शर्म, उसका फूट गया कर्म, और जिसने किया बेहाई, उन्हें खाया दूध मलाई। वाह, कहने का मतलब मैं मान गई। आज के जमाने में जो चल रहा है, इंसान बड़े लोग छोटे लोग के ऊपर आके उनकी हंसी मजाक ही उड़ाते हैं। नहीं साली, कहने का मतलब आज ये तुम्हारी शाली, गरीब घर में मेरी शादी हुई है, ठीक है, इसलिए तुम आए हो, मेरी मजाक उड़ा रहे हो ना। मैं नहीं, तो मजाक मैं नहीं सह उड़ा। लूंगी, सुन लूंगी। नहीं साली, मैं सही कह रहा हूँ। अरे गोल्ड बांध की साड़ी पहन के जब हाथ कमर पे लाती हो, सिर उठा के देख, डालिंग मुझे सताती हो। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ साली, और मेरी बात मान लोगी। जागीर के, इस मकान के जितना धन दौलत है, सब मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हारे नाम से कर दूंगा। सही कह रहा हूँ अरे मेरी चुप जान, रहिए, पागल हो क्या? मैं सही कह रहा हूँ। अरे मेरी बड़ी बहन का क्या हाल होगा? अरे उसे छोड़ो, ये काली कलूटी है, तुम्हारी खूबसूरत क्या चेहरा है, मतलब मेरी बड़ी बहन क्या अच्छी नहीं? घुंघाले घुंघाले बाल है। ये सुनिए, बोलो। मैं गोरी हूँ ये बात मानना, ठीक है, हाँ, मगर फेस कटिंग में मेरी बहन बहुत ही सुंदर, मुझसे भी सुंदर है लेकिन कोई खास नहीं है। खास नहीं है। नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है। ऐसे बुराई काहे कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी मेरी बड़ी बहन है, अगर मेरी बड़ी बहन का परिवार अगर मैं सर्वनाश करूं तो मुझसे बेकार कौन होगा? अरे साली, मैं नहीं कर सकती ये काम। मेरी बात मान लोगी ना, तुम्हें हम रानी बनाऊंगा। हाँ, पैसों के सेजों पे तुम्हें सुलाऊंगा। एक बात ये बताइए बहनोई, क्या? आप दारू के नशे में सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे मैं हैं? दारू रख
बाबूजी हमरे का कहन सुनो, अगर इनकर बात मान लेबू ना तो ये तोहका आपन नानी बना दे। और तू उनका नाती बन जाए। रानी की नानी में उल्टा सीधा बोला ना, जो सैला ने पूरा साला तुम्हारा तोड़ दूंगा। हट! पक्का नीच है साला ही। रानी रानी चला बाजू कर चल जाए साली। जीजा सड़ुआ मजाक होत कि ना पंचो तो लोग बताओ जैसा ही ना होत कबो सड़ुआ हो तो जन्मो करा ना बाना कहा जाना है हम आए बहन वही है। हाँ हम उनका सड़ुआ ही नहीं बात न हो। ए जीजा बोलो साली। अच्छा ही बतावा क्या हमारे उठी भाई ना कार बजाओ तो अपनी बहन की शादी कर देगा करे साथे। हमारे पास बहन वहन नहीं है। हमारे पास न बहन है न माता है न पिता, तो हम किसके साथ करूंगा? अरे कहीं करा दूंगा, तुम्हारे पास भाई है तो। अरे तुम्हारे लेकिन तुम्हारे पास सगे भाई तो नहीं ना है। इनके माई यहाँ, ना इनके बबुआ यहाँ, ना इनके दीदी यहाँ, ए राड़ीबा यहाँ। बिल्कुल सही। जीजा बोलो एक बात ही बतावा। क्या? मान लो तोरे बताए हुए रास्ते पे हाँ हम अपन कदम उठाए ले हैं। हाँ इधर मेरा पति सूरज हाँ और इधर मेरी बहन सरिता, हाँ। इन दोनों का क्या होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सूरजा जो तुम्हारा पति है ना, वो गरीबी जो झेल रहा है, ये अपने कंप्यूटर माइंड से तुमको रानी बना दूंगा। मैं तुम्हारी कसम खा के साली, जीजा की बात मान लोगे ना तो सब दिन ऐशो आराम करोगे। अरे वो तो ठीक है, मैं तो ऐशो आराम कर लूंगी। हाँ। बट एक बात ये तो समझो, मेरी बहन और मेरा पति जो सूरज है, इन लोग का क्या होगा? अरे जाने दो भाड़ में, मेरे साथ प्यार कर लो और ऐशो आराम करूंगा हम तुम। अगर ये राज मेरे पति और मेरी बहन जान लेंगी तो कुछ नहीं होगा, सब हम सिलेंडर कर दूंगा। इतना पावर है हमारे पास। खात्मा कर दोगे? हाँ इतना पावर है कि इस घर के मालिक, जब हमारे ससुर जी और बूढ़ा खत्म हो गए तो इस घर का मालिक मैं हूं ना। बात ऐसी अगर है, अरे सुनो जीजा जी, मेरी सारी जवानी का लूटो मजा, मेरे पति और बहन हम तुम्हें रानी बोलूंगा और तुम हमें भोजपुरी में सैया बोलना। सुनो तो मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ, इजाजत हो तो? कहना नहीं, मेरा 1.5 लाख का बाला गिर गया जीजा, पहले उठाओ ना। अब इतना नहीं कर सकते। 2 लाख की बात कर रही हो, हम 10 लाख के तुम्हारे लिए झुमका गढ़ाओ। देखिए सुनिए, अब ऐसी बात है, अगर जिस वक्त हमारा तुम्हारा मोहब्बत मेरी बहन और मेरा पति देख लिया, हाँ। तो दोनों के हाथ में दोनों का खात्मा। मैं वादा कर रहा हूँ,
मौके पे चौका तुरंत। ठंडी बहुत तेज है। क्या आके बात तुरंत मेरे बिस्तर पे आराम करिए। अरे शुरू हो रहा, अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, क्या बताए बहन प्रेमा हमार किचन से खाना बना के अपने कमरे में गए, अबे तक लौट के आए नहीं। हमारे बहुत जोर भूख लगी है। तोहरे भूख लाग में हो सब खाना यहाँ का खाए यहाँ का तोहरे भूख लगी खाए क्यों नहीं ना, क्यों नहीं खाए? सब भूखा है। तोहरे भैया कहाँ गए? भैया, भैया तो पता ही नहीं नहीं पता है? ना। सवेरे से उठेन मुंह नहीं धोन, अरे कहे वाला बरस मंजन नहीं कहें तब निकल ले, कुछ नहीं करन, घर से निकल ले ना बच्चा काहे नहीं। अब तक आन नहीं। लेकिन एक बात हम ही देखत ये, हाँ हमार बहन प्रेमा हाँ अपने कमरे में गई हैं, अबे तक लौट के आई नहीं। हो सकत खाना बना के गई हो कमरे में, जाते देखे क्या करे क्या देखा का करते है, सब भूखा है खवाई हुई ना। बताओ इनके बड़े रात कम पड़ गई दिनों में पड़ गई हैं, इनका दिन रात नहीं समझ में आवत। अरे बाप रे, हमका लगा देख रहे ठंडी लग गई है। ठंडी का हमका लागत करे चौसिया जूड़ी थाम ले बहुत जोर कांपती है, एक उठा देगा दवाई ववाई जा। काहे बार कांपत कांपत हो देख और जोर जोर कांपत है। हो के मेरी बहन इतना हर जाई है रे हो के मेरी बहन इतना हर जाई है, साथ जी जाके अपने उड़ाती है। इतनी निंदा की तुमको मैं जानी नहीं।
बस खबरदार सरकार दीवार निकले, बस खबरदार। बस खबरदार सरकार दीवार रोक ले, आगे कदम बढ़ाई नहीं वरना इंजाम बुरा पावेगी, इसका इंजाम तू ये बुरा पावेगी। काली कलोटी बहुत चढ़ बढ़ के बोलती है रे। हमार बड़ी बहन हुई के कम से कम प्यार मोहब्बत ना देख पाए ही चीज सड़ुआ इनके हर जाइयो तो पेट ना भरा कहा ऐसी मुटकवा अरे तोरे इतना नहीं समझ में आवत है कि तोर जीजा हटे, हम तोर बहनी है, अपने बहनी घर बर्बाद कर दो, तू शर्म नहीं आ रही हराम बात नहीं रे कुतिया हरामजादी नालायक। तू मेरी बड़ी बहन होके जिस वक्त जब तेरी बारात आई थी, जब उसने शकल देखी तभी मैं जीजा जी के ऊपर जसोता हूँ ना, क्यों नहीं देखे या हुई हकीकत आ गए जीजा जी से हम प्रेम करी थे। अब तुम्हारे फतार खुद हमारे कमरा के अंदर आए, कहा कि हे प्रेमावती हमारे मेहरारू को नो लायक लाएगा और तू गोल अंगा रहू अब दोस्ती प्यार करिए समाज जिंदगी धन्य हो रंडी हर जाए बेस्या, शर्म नहीं आ रही है मुझे तो तुमको अपनी बहन कहती हुए शर्म आ रही है। स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो? आपको कुछ समझ कलोटी सरिता तू कोई खास नहीं है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरे साथ रहेगी, मेरी कबूतरी है। आपको शर्म नहीं आ रही? ये मेरी बहन है, अरे जैसे मेरी बहन वैसे आपकी भी बहन। अरे मैं मजाक कर रहा था, आके तू मारने लगी उसे। आप ये मजाक कर रहे हो? हाँ मैं आपको पागल नजर आ रही हूँ। अब इनका क्या बतावे, हंसी मजाक का होत है, मतलब जीजे सने लिपट गए चिपट गए और उनका राम से ही सुवाई दे बिस्तर में। तो ठंडी का मौसम ऐसे है जीजा जी कल कि हमारे घर में आज कंबल भिगाई राम झुरार ना है तो चला हमारे रूम में। सही है, ओलरी के मजाक होवे करे तो हमारे रूम में चला तो हमारा फर्ज का बात है उनका सुवाई दे। हम ठंडी अगर आजकल केहू के लाग जाए जाना तो कम से कम 10,000 20,000 रखे रहा और तो का तो का हमारे भतार मिला सुआवे परे। अब दोबारा इसके ऊपर हंटर न चलाना रे सरिता। मैं जो कह रहा हूँ कान खोल कर सुन ले, मैं इससे प्यार करता हूँ। बोलो साली। छोड़ा एक रंडी का पता बा इधर तेरे घटाई दवाई के मान जाओ चलो। इसलिए भैया भाभी को मारते किसलिए भैया भाभी को मारते क्या खता भाभी की है
बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ? हाँ? इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अपने घर में। वाह हमारी भाभी माँ की गलती क्या है जो आप उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार रहे हैं? वाह वाह, शर्म आनी चाहिए आपको। हमें और क्या? बाहर नहीं रहे, तू हमें शिक्षा दे रहा है? मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। बड़ों का मतलब यही होता है। अरे उसे मार रही थी। हाँ? हाँ, किसे मार रही? हंसी मजाक मैं अपनी साली से कर रहा था, वही देख के इसे मारने लगी। अच्छा, आप अपनी साली जी से हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ, मेरी भाभी पहुंची और बगैर जाने समझे मारने मतलब लगी। अपनी बहन को मारने लगे। अरे का बताई हम लोग का नीरज। हाँ, देखा जीजा सड़ुआनी हंसी मजाक होत कि नहीं? हाँ, लेकिन हद के दायरे तक, पर्दे तक, पर्दे के बाहर नहीं। पर्दे के बाहर नहीं गया था ये बात, हाँ। पर्दे के अंदर ही था। अच्छा, ये लोग भी जानते हैं पर्दे के अंदर था कि नहीं। अच्छा, तुम्हारी बात कर रही हूँ, पर्दे के अंदर ही था, वाह, पर्दे के बाहर नहीं था। वाह भाई। हाँ, तो हाँ। सुनो मेरी बात, हाँ। वही हंसी मजाक हो रहा था हाँ। और इतने में ये आके ये उल्टा सीधा सोचने लगी, कहीं ये मेरे पति को छीन नहीं। बताओ, मेरा पति खुद ही सूरज हाँ, जो कि सुबह सुबह उगते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। मेरा पति जैसा कौन पति। सही है, उतने में सही है। आके मुझे मारने लगी, ये तुम्हारी कैसे भौजाई है? अरे भौजाई मेरी बात में है, पहले आपकी बहन है और आपके पति सूरज। वाह रे पतिव्रता नारी, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर ऐसी बात है, भाभी माँ ने बगैर जाने समझे आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हाँ, हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, आपकी बड़ी बहन है, अगर आपके ऊपर हाथ उठा ही दी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हाँ, अगर आप मजाक कर रही थी, बगैर जाने समझे भाभी माँ कुछ कहने लगी आपको, तो मैं उन्हें समझा देता हूँ। नहीं नहीं, समझ रहा हूँ प्रेमा भाभी कि आप भी तो औरत हैं। हाँ, ठीक है, भाभी से पूछता हूँ। ऐसे खड़े हो जाइए। भाभी, अरे आप रो क्यों रही हैं? ए भाभी, भाभी, आप इतनी सी बात के लिए रोने लगी? भाभी माँ, पहली बात तो आपको ये सब सोचना समझना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है भैया कि साली है प्रेमा भाभी, अगर भैया थोड़ा सा मजाक ही कर लिए तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? अरे कि जीजा साली में मजाक नहीं होता। हाँ? मैं जानती हूँ कि जीजा साली में मजाक होता है, लेकिन देवर हाँ, अगर बात मजाक तक होती तो मैं कुछ नहीं बोलती। मेरी बहन प्रेमा हाँ, खाना बना के अपने कमरे में गई, हाँ, मैं अपने बहन प्रेमा के पास खाना मांगने के लिए गई। अच्छा, उसके कमरे में गई, मैं अपने बहन को देख रही हूँ, मेरी बहन और तुम्हारे भैया एक साथ बिस्तर पे लेट कर चुप्पा छाती कर रहे हैं। अगर मैं इन लोगों को समझाने लगी तो मेरा गला दाब कर मारने लगे। मतलब भैया और प्रेमा भाभी के साथ बिस्तर पे लेट करके एक साथ ये मतलब बदतमीजी कर रहे थे। यह आएगेन मनोज ड्राइवर साहब बिजलीपुर पान धरती से आए हैं। 11 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं। कहा चाहे इनका भौजी गरमान हो चला चला बिजलीपुर तारा फंसा वाले कहे ना ऐसे 11 रुपया। भाभी माँ, ये आप क्या करें कि भैया ऐसा कर रहे थे हाँ अपनी देवर, साली के साथ? हाँ। ऐसा अरे, नहीं हो सकता भाभी, भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। अरे उन्हें तो छोड़िए, उसे देखिए, वो मेरी बहन है,
अरे मेरी बहन हो के अपने ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। मुझे तो इसको बहन भी कहने में शर्म आ रही है। आप इसकी शक्ल देख रहे हो। तो बात ये है, आपने ये सब अपनी आंखों से देख लिया, तो इसलिए भैया और ये आपकी बहन आपको मिलकर जान से मार रही है। हाँ देवर। भाभी माफ रोइए नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने भैया को समझाऊंगा। हाँ? इसमें रोने की क्या बात है? अगर भैया बहक गए तो सही रास्ते पर लाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अब देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपके पेट में बच्चा है, आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। भैया को मैं समझा दूंगा, चुप हो जाइए आप और आंसू को पोंछ लीजिए। हाँ? मुझ पर भरोसा है ना? मैं भैया से बात वाह भैया वाह। क्या हुआ मुन्ना? मतलब आप शराब के नशे में इतना डूब गए हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप घर में क्या कर रहे हैं। तू पागल हो रहा है? मैंने क्या कर बैठा मुन्ना? पहली बात तो मुन्ना कहने का हक आपने खो दिया है। क्यों? आप हमारे वो भाई नहीं रहे। जब आप शराब नहीं पीते थे तब आप घर में ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो आज अपने घर में, मतलब आप इतना हद तक गिर गए कि अपनी साली के साथ देखा तुम हमारे कमरे में आया, हमारे सेवक फर्ज का बाटे। चाहे जे आवत नात रिश्तेदार गांव देश वाले पहले हम ही सेवा करी थे, और चाहे जे का बुरा लगा चाहे जे का भला लगा हमरे कौनो ना लगा पल्ले। पीला जीजा मतलब भाभी माँ के पेट में बच्चा है। हाँ, कब बच्चा हो जाए, डिलीवरी इतनी करीब है और आप ऐसी हालत में हमारी भाभी माँ को जान से मार रहे थे भैया। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपनी साली के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी। हाँ? शर्म आनी चाहिए आपको, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हाँ? मुझे? हाँ आपको। नीरज! कान खोल कर सुन ले। मैं कान खोल कर सुन रहा हूँ भैया। और आप जो ये घर में कर रहे हैं, हमारी भाभी माँ की जिंदगी आप ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ज्यादा करके मत बोल, मैं तुमसे बड़ा हूँ, चाहे जो कुछ करूँ। ये मेरी साली है, मैं इससे प्यार करता हूँ। एक मिनट। यह है फिर मनोज ड्राइवर बिजलीपुर। भाजी तोरे मेरे जुआल बनाए हैं, दारक दारक डबल भैंसा। हाँ 11 रुपया फिर दे यहाँ बहुत। वैसे आप जो कहलवा रहे हैं मैं वो कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं। 10 रुपए आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब बार बार मैं अपने भैया से बात कर रहा हूँ और तू उनकी बहन होकर के उन्हें शराब पिला रही है। तेरी इतनी बड़ी मजाल, हिम्मत! मेरी मजाल नहीं हुई है भैया, ये हिम्मत पहली बार मैंने किया है आपके सामने। हाँ? और आप हमारी भाभी माँ का घर बर्बाद कर रहे हैं और इस अपनी साली के साथ ये सब कर रहे हैं आप उल्टा सीधा। उल्टा सीधा मैं करूंगा, उससे प्यार करता हूँ, अपनी साली से प्यार करता हूँ। और तू बीच में आएगा ना, तू भी आज से चला जा। नहीं, गलत कर रहे हैं भैया। मैं सही कह रहा हूँ। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये शराब आपको बुलवा रही है। बहुत हो चुका, तुमको पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए कि बहुत तू बोलता है अपने बड़े भाई से। मैं आपको बहुत नहीं बोल रहा हूँ, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, मैंने अपना संस्कार भूला नहीं हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हैं भैया। आखिर हमारी भाभी माँ में कमी क्या है? बहुत कमी है। क्या कमी है? काली कलौटी है। काली कलौटी है? ये तो स्वर्ग के अप्सरा है।
तेरे मुंह लगो। अरे अपनी बहन की सगी बहन है तू, एक ही खून है तू, और अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। ऐसी बहन है तू, हाँ? वो तो हमारे भाई है, शराबी है, शराब पीते हैं। तुझे उन्हें समझाना चाहिए कि जीजा जी ये सब गलत है, और तू खुद अपनी बहन का सुहाग बर्बाद कर रही है। हाँ? शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा तो है रे, अच्छा है? अच्छा है। आखिर सूरज भैया में कमी क्या है? सूरज, क्या कमी है? मेरा पति जो है उस लायक को ठीक है, मगर आजकल के इस जमाने को देखकर सभी मिलकर भी उसकी चीजों को क्या नहीं करते। बाहर जमाने अगर फिसल तेरे को गई। दर्द हो रहा है, तेरे को दर्द हो रहा है कमीना, जब तेरा बड़ा भाई होकर मुझसे प्यार करने लगा तो तू भी बीच में अगर तेरी हरकत जिस दिन सूरज भैया जानेंगे, अगर अपनी आंखों से देख लिए तो तुझे काट कर फेंक देंगे वो। पहले अपने आप को सोच, अपने पति को क्या करूंगी अब मुझे पता है। आज के बाद नजरों के सामने दूर हो जाए कौन? मैं हाथी के साथ साथ आगे हमारे बड़े भाई मनोज ड्राइवर साहब। मनोज ड्राइवर ग्राम सभा कटनाई पांव धरती से 1000 रुपये का पुरस्कार देता है। कहा था तू जीजा न हो, जीजक नाम पे कलंक कहा जोन अपने सहुआनी साथे उसे करा। कहाँ जाऊंगा मैं? जहाँ तुम्हारी मर्जी करे। कहीं नहीं जाऊंगा भैया आपको छोड़कर, और आप सरासर गलत कर रहे हैं। आप एक बात सुन लीजिए भैया, बोलो। आप चाहे हमें या हमारी भाभी माँ को जान से मार दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें नहीं जाना हो तो मेरे बीच में अब दोबारा आना मत बोल। भाग जाओ। आपके बीच में मैं आऊंगा। नहीं आना। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं आपको सही रास्ते पर लाऊंगा। भैया आखिर हमारी भाभी माँ आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, आपका इतना सम्मान करती है, आपकी इतनी इज्जत करती है। आप ऐसी सीधी सादी लक्ष्मी पत्नी को छोड़कर ऐसी लक्ष्मी के चक्कर में पड़े हैं। अब सुन ले, अब मैं इससे प्यार करती हूँ, तुमको जो देखना देख ऐसे। हरामजादी अभी समझ जाओ भैया, अपनी आंखें खोल लो। अरे जो औरत अपने पति का नहीं हो रही है, ये आपकी दौलत से प्यार कर रही है। नहीं तो झूठ बोलो। आपके धन से प्यार कर रही है ये। एक दिन ऐसा आएगा आपको ठोकर मार कर भगा देगी। जो औरत जिस पति के साथ साथ फेरे ली, जिस पति के साथ जीने मरने की कसमें खाई, उस पति का नहीं हुई तो आपका क्या होगा? अरे ज्यादा हम तुम्हें पढ़ा लिखा दिया हूँ, हमें ज्यादा शिक्षा मत देना। अरे जीजा बोल नहीं पा रहे हो, जिसका ये फिगर बराबर रहता है, हाँ वो जानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश मिला इन लोग को क्या पता? कुछ पता नहीं। ए भैया देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ भैया कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों भाभी माँ की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं भैया? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना हंसता खेलता परिवार बहुत हो चुका मेरे आंखों के सामने से दफा हो जा तू। जाओ। ठीक है भैया, आपकी नजरों से दूर हो जा रहा हूँ इस वक्त, लेकिन एक बात सुन लीजिए आप, इसे साथ में लेके मैं अपनी भाभी माँ का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा, और न ही अपने सामने ये अन्याय सहूंगा। जब तक आपको सही रास्ते पर नहीं ला दूंगा भैया, तब तक सुकून से नहीं रहूंगा मैं। भाभी माँ आप रोइए नहीं, क्यों रोती हैं? हाँ? मालिक पर भरोसा रखिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप जितना कुछ सहती हैं इस घर में, अब ये सब सहना छोड़ दीजिए। पहली बात तो अपनी बहन का आदम मत करना, ये हरामखोर बहन नहीं है, बहन के नाम पर कलंक है ये। मालिक ने न जाने कैसे इसे औरत बना दिया इस दुनिया में। सकल सूरत देखिए इसकी,
कैसे है ये? अति सुंदर। इसको लेके तुम्हारी नजर के सामने क्यों अगर नहीं अब मेरे ऊपर हाथ उठाई तो कुतिया जो तो ये डायन बनी है ना, तेरा बार पकड़ के नचा नचा के तुझे मारूंगा। याद रखना, यहाँ से जा रहा हूँ। तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने तुम्हारी की। भी औकात नहीं है हमारे कबूतरी को कुछ कहने की। समझे? मैं तुमसे बड़ा। जाओ। अगर भैया ना होते हराम जादी तो इसी जूते से मार मार के तेरा चेहरा लाल कर देता मैं। तेरे सवाल खुदा की भाभी वाह, आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। इस वक्त आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। चुप चुप रहना, सब कुछ सहना, इसका ही नाम समझदारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। चुप चुप रहना, सब कुछ सहना, इसका ही नाम समारी है। गम सहती है। ए बाबूजी है